अभी सावन का मास चल रहा है और ये सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है। दोस्तों, इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा करने की परंपरा है। इस पूजा में व्रत उपवास के साथ ही मंत्र जप और ध्यान भी किया जाता है। शिव पूजा में बिल्व पत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, अबीर, गुलाल, अष्टगंध तो अर्पित किए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अर्पित किया जाना चाहिए वो है रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष दोस्तों शिव को इतना प्रिय है कि जिस भी भक्त ने रुद्राक्ष से भगवान शिव की पूजा की उसके बारे न्यारी हो जाते हैं। दोस्तों, पूजा के बाद रुद्राक्ष धारण करने की भी परंपरा है। दोस्तों, मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के असुरों से हुई थी। आज हम इस वीडियो में रुद्राक्ष से जुड़ी सारी बातें, जो कि खास खास बातें हैं, रुद्राक्ष कैसे आया विश्व में, रुद्राक्ष कैसे धारण करने चाहिए, कितने तरह के रुद्राक्ष होते हैं और कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं, कौन कौन से मुखी रुद्राक्ष किसको धारण करने चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, रुद्राक्ष की शुरुआत करते हैं रुद्राक्ष की संक्षिप्त कथा से। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। पौराणिक कथा है कि एक दिन शिव जी माता पार्वती को बता रहे थे कि कभी कभी तब तपस्या का परिणाम बहुत ही अद्भुत मिलता है। शिव जी ने बताया कि मैंने एक बार लंबे समय तक आंखें बंद करके तपस्या की, वर्षों तक आंखें नहीं खोली, क्योंकि आंखें खोलने से तपस्या का प्रभाव कम हो जाता है। शिव जी ने आगे कहा कि तब करते समय मेरा मन थोड़ा विचलित हुआ और मैंने आंखें खोली। क्योंकि लंबे समय बाद मैंने आंखें खोली थी तो आंखों से अश्रुओं की कुछ बूंदें गिरी। आंसुओं की बूंदें धरती पर गिरी, जहां गिरी वह वृक्ष उगाए और इन वृक्षों का नाम रुद्राक्ष पड़ा। मुझे रुद्र कहते हैं और आंख का अक्ष कहा जाता है, आंख को अक्ष कहा जाता है, इसलिए वृक्ष रुद्राक्ष कहलाते हैं। अब रुद्राक्ष का धार्मिक महत्व क्या है? दोस्तों, शास्त्रों में रुद्राक्ष को पवित्र और दिव्य बताया गया है। इसकी जो ऊर्जा है वो दिव्य है। सावन मास में शिव पूजा करने के साथ ही रुद्राक्ष धारण करने और पूजा में इसका प्रयोग करने तथा रुद्राभिषेक के दौरान इसका इस्तेमाल करने का विधान है और बहुत ज्यादा फलदायी भी माना गया है। रुद्राक्ष के प्रकार और उनके प्रभाव जान लेते हैं। दोस्तों, रुद्राक्ष की विभिन्न प्रजातियां हैं। रुद्राक्ष पर सीधी सीधी धारियां बनी होती हैं। इन धारियों की संख्या के आधार पर रुद्राक्ष का प्रकार मालूम होता है। सबसे ज्यादा पंचमुखी रुद्राक्ष दिखाई देता है। इसे धारण करने से मानसिक संतुलन बना रहता है, तनाव दूर होता है। बाजार में एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष मिलते हैं। रुद्राक्ष पहने तो किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, वो हम देख लेते हैं। जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं उन्हें धार्मिक कार्यों में ही लगे रहना चाहिए, अधार्मिक कार्यों से बचना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना है, सभी का सम्मान करना है, जीव मात्र पर दया करनी है, अहिंसा को अपनाना है, ब्रह्मचर्य अपनाना है, अपने माता पिता की सेवा करना है, नशा नहीं करना है। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो रुद्राक्ष का फल है वो नेगेटिव, नकारात्मक भी मिल सकता है। दोस्तों, अब आपको बता दें, रुद्राक्ष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। रुद्राक्ष आकार के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। जो रुद्राक्ष आंवले के आकार में होते हैं वो सबसे ज्यादा उत्तम माने गए हैं। जिस रुद्राक्ष का आकार बेर के समान होता है वह मध्यम फल देने वाला माना गया है। चने के बराबर के आकार वाले रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी में माना जाता है। अब बात यह आती है कि रुद्राक्ष को धारण कैसे करें। दोस्तों, जिन रुद्राक्षों को कीड़ों ने खराब कर दिया है या टूटा फूटा या गोल ना हो, जिसे उभरे हुए दाने ना हो, ऐसा रुद्राक्ष कतई नहीं पहनना चाहिए, ना धारण करना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरी या डोरा पिरोने के लिए छेद हो गया है वह सबसे उत्तम और अच्छा माना जाता है, फलदायी माना जाता है। सावन महीने के सोमवार को शिव जी का अभिषेक करें और पूजा में रुद्राक्ष की भी पूजा करें। इसके बाद रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अब रुद्राक्ष धारण करने की विधि क्या है? पहले से शुद्धिकरण करें। रुद्राक्ष को गंगा जल या शुद्ध जल से धोएं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से रुद्राक्ष को स्नान कराएं। उसके बाद
ओम नमः शिवाय का जप करें 108 बार। ठीक है। लाल, काले या सफेद धागे में रुद्राक्ष को पिरोए, फिर माला बनाकर गले या दाहिने हाथ में धारण करें। मान्यता है कि रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति यज्ञ, तप, तीर्थ, दान, पुण्य का फल प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है। दोस्तों, रुद्राक्ष को जन कल्याण के लिए भगवान शंकर ने अपने अस्त्रों से उत्पन्न किया था। कहा जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव कहते हैं कि जिसने सच्चे मन से रुद्राक्ष धारण कर लिया वह शिवमय हो गया। जो व्यक्ति किसी भी रूप में रुद्राक्ष धारण कर लेता है उसकी समस्या का निवारण स्वतः हो जाता है तथा वह समस्त प्रकार के संकटों और कष्टों से और नकारात्मक शक्तियों से बच जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसे धारण करने वाले व्यक्ति को दीर्घ आयु जीवन की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष के मुखों के अनुसार पुराण में इसका महत्व बताया गया है। अब पहले बार आता है एक मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों, पुराणों में एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात शिव का ही स्वरूप माना गया है जो सर्वश्रेष्ठ है। यह चैतन्य स्वरूप पार ब्रह्म का प्रतीक है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। धन, यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान की प्राप्ति बनी रहती है तथा लक्ष्मी चिरस्थायी होकर उनके घर में ही निवास करती है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सभी प्रकार के मानसिक, शारीरिक रोगों का नाश हो जाता है तथा उनकी समस्त मनोकामनाएं स्वतः पूर्ण होने लगती है। अब है दो मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों, दो मुखी रुद्राक्ष को शिव शक्ति का स्वरूप माना गया है। यह मान, सम्मान और बुद्धि को बढ़ाने वाला रुद्राक्ष है। इसे धारण करने से मन में शांति तथा चित्त में एकाग्रता आने से आध्यात्मिक उन्नति और सौभाग्य वृद्धि होती है। इस रुद्राक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिगुणात्मक शक्ति समाहित होती है। यह परम शांति, खुशहाली देने वाला रुद्राक्ष है। इसे धारण करने से घर परिवार में धन, धान्य, यश, सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उनके लिए अत्यंत लाभकारी भी सिद्ध होता है। चार मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों, चार मुखी रुद्राक्ष जो है उसको आपको बता दें। चार मुखी रुद्राक्ष को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। यह मनुष्य को अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। जो सज्जन वेद, पुराण और संस्कृत विषयों के अध्ययन में रुचि रखते हैं उन्हें चार मुखी रुद्राक्ष ही धारण करना चाहिए। इसे धारण करने वाले व्यक्ति की वाक पटुता, वाक शक्ति प्रखर, स्मरण शक्ति तीव्र और शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति अग्रणी हो जाता है। अब आता है पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष को साक्षात परमेश्वर रुद्र का स्वरूप माना जाता है। यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है एवं माला के लिए इसी रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष को किसी भी साधना में सिद्धि और पूर्ण सफलतादायक माना गया है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति से जहरीले जंतु एवं भूत प्रेत व जादू टोने से रक्षा होती है तथा मानसिक शांति और प्रफुल्लता प्रदान करते हुए मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों और कष्टों और रोगों को नष्ट करने में यह जो है रुद्राक्ष समर्थ है। छह मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों, इसे भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। छह मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से मनुष्य की खोई हुई शक्तियां पुनः जागृत हो जाती है, स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है, प्रबल हो जाती है और बुद्धि भी तीव्र होती है तथा धर्म, यश, पुण्य प्राप्त होता है। स्त्री के रोगों के लिए भी छह मुखी रुद्राक्ष की मान्यता है और ये अति उत्तम बताया गया है। अब हम जाते जाते जान लेते हैं सात मुखी रुद्राक्ष के बारे में भी। सात मुखी रुद्राक्ष सप्त ऋषियों का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से धन, संपत्ति, कीर्ति, विजय की प्राप्ति होती है तथा व्यापार में निरंतर वृद्धि होती है। इसके धारण करने से ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा और मंत्रों के जप का फल भी मिलता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष। दोस्तों, यह अष्टमुखी रुद्राक्ष देवियों और देवों में प्रथम पूज्य गणेश जी का स्वरूप है। आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लेखन कला में निपुणता और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसे धारण करने से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, चित्त में एकाग्रता, मुकदमा में सफलता प्राप्त होती है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अनेक प्रकार के रोगों से भी, शारीरिक और मानसिक रोगों से भी दूर करने में सक्षम है। अब आती है नौ मुखी रुद्राक्ष की बात। दोस्तों, नौ मुखी रुद्राक्ष नव दुर्गा तथा नव ग्रह का स्वरूप होने के कारण अधिक फलदायक और परम सुखदायक है। इसे धारण करने से समस्त प्रकार की व्याधियां दूर हो जाती है और साधना में सफलता प्राप्त होती है। यह अकाल मृत्यु निवारक होता है।
शत्रुओं को परास्त करने में, मुकदमों में सफलता दिलाने में तथा धन, यश और कीर्ति प्रदान करने में भी समर्थ सहायक है। 10 मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से सभी प्रकार के लौकिक और अलौकिक और पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति होती है। समस्त प्रकार के विघ्न, बाधाओं तथा तांत्रिक बाधाओं से रक्षा करते हुए सुख सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष, जैसा कि नाम से ही जाना जाता है, यह मां पार्वती और भगवान शिव दोनों की शक्ति का मिला हुआ स्वरूप है। यह प्राकृतिक रूप से वृक्ष पर ही जुड़ाव उत्पन्न होता है। इसे धारण करने पर शिव और शक्ति की संयुक्तता प्राप्त होती है। यह आर्थिक दृष्टि से पूर्ण सफलतादायक माना जाता है। इसे गले में धारण करने से सुख शांति, मान सम्मान में वृद्धि होती है। दुख, दरिद्रता आदि व्याधियां उस मनुष्य के पास फटकती भी नहीं है। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें, यदि आप एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आपको फिर किसी भी तरह की सोच संकोच नहीं करनी है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष यदि आप कर्म करते हैं और फिर कर्म के साथ ही एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करके, तो देखिए आपको पता लग जाएगा कि एक मुखी रुद्राक्ष का महत्व क्या है और क्यों उसे शिव अपने नजदीक मानते हैं। दोस्तों यह था एक मुखी रुद्राक्ष का पूरा ब्यौरा, पूरी खास खास बातें, धारण करने की विधि, महत्व और शिव को क्यों प्रिय है और रुद्राक्ष है क्या, इसके बारे में। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, आप अपने कमेंट्स में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और लाभान्वित हो रुद्राक्ष की जो महिमा है उससे। धन्यवाद दोस्तों।